इस समय पे जिस तरीके से एआई फ्लरिश कर रहा है, जिस तरीके से स्टूडेंट्स इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, चारों तरफ यूज़ कर रहे हैं, भले जेईई के प्रिपरेशंस हो या आईएएस, पीसीएस की तैयारी करनी हो, तो क्या इससे जो है ट्रेडिशनल कोचिंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बच्चे जो जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए कोटा या दूसरे शहरों में जाते हैं, अपना गाँव छोड़ के, तो क्या ये सारी चीज़ें कम होगा? क्या बच्चे जो है वो मोटा अमाउंट जो फीस कोचिंगों में भरते हैं, क्या वो कम होगा? क्या ये चीज़ें कम देखने को मिलेगा? उसके बारे में पूरा एनालिसिस करेंगे। कैसे आप एआई का परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने जेईई प्रिपरेशंस में या बाकी चीज़ों के लिए, उसके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग एनालाइज़ करेंगे कि जो ट्रेडिशनल कोचिंग्स हैं, जहाँ पे लाख 2 लाख रुपए केवल आपका जेईई की प्रिपरेशंस के लिए लगता है, क्या उसमें जो है अब कम होगा या फीस भी कम करना पड़ेगा? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उसके बारे में समझते हैं। जो सबसे बड़ा लैग पाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, उसको समझते हैं। जो ट्रेडिशनल कोचिंग चलते हैं आज भी, जो भी बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि सबसे ज़्यादा फीस देना, मतलब 2 लाख रुपए कोचिंग को दो, उसके बाद से वहाँ पे रूम रेंट पे देने के लिए लगभग 1 लाख के आस-पास, तो 3-4 लाख रुपए खर्च होते हैं 1 साल में, केवल प्रिपरेशंस करने के लिए, जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने में। एंड इवन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने घर की ज़मीन वगैरह बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। उस जगह पे भी एक टेंशन रहता है और इसको मुझे लगता है कि एआई जो है हेल्प पहुँचाने वाला है। उसके बाद से यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स किसी भी लेवल का हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट एक साथ पढ़ाता है। बच्चे अडॉप्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब ये चीज़ एआई रिज़ॉल्व करता है। ऑब्वियसली आप जिस तरीके से पूछना चाहते हैं, जितनी बार पूछना चाहते हैं, आप शाई हैं, इंट्रोवर्ट हैं, फिर भी आप जाके अपना पूछ सकते हैं। एआई से कैसे भी करके बातें करो, आपके हिस पर्सनलाइज़्ड वे में करता है। लेकिन ट्रेडिशनल कोचिंग में बच्चे तो कई बार टीचर से पूछ ही नहीं पाते हैं और टीचर के पास इतने टाइम भी नहीं होता वो करा पाए। एक बैच छूट गया तो आपका फिर वो बैकलॉग में जाता है। और इसमें क्या है कि आप आराम से कभी भी पढ़ सकते होते हैं, एआई में ये है। और सबसे ज़्यादा एक और चीज़ पाया जाता है कि जब कोचिंग में जाता है, जैसे कोटा हो गया या बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, वहाँ पे बच्चे जो हैं बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं। उसके साथ-साथ कॉम्पिटिशन तो नज़र आता है उनको, खाना बेकार मिलता है, पेरेंट्स से दूर रहना, एक छोटी सी उम्र में 16-17 साल की उम्र में बाहर जाके रहना एक बहुत बड़ा दिक्कत रहता है पेरेंट्स के लिए भी, बाहर भेजना और बच्चों को खुद भी वहाँ पे रहना। तो ये एक और भी बड़ा प्रॉब्लम रहता है। अब एआई क्या करेगा, इसके साथ-साथ जैसे ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत हेल्पफुल है, जो भी बड़े-बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह ऑनलाइन में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ-साथ जो एआई है, वो काफ़ी हेल्प करने वाला है, बच्चों को पलायन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए। ठीक है? इसको और डिटेल में समझते हैं। जो अभी एल्गोरिदमिक वे में चल रहा है, जैसे एआई का टाइम चल रहा है, इसमें क्या है कि स्टूडेंट जिस लेवल का है उसके हिसाब से वो पढ़ाता है और धीरे-धीरे स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। तो जिस लेवल का आपको क्वेश्चन चाहिए वैसा, बट ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे आगे एनालाइज़ करेंगे। सबसे पहला चीज़ देखिए, इसमें हाइपर पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप कहेंगे कि मैं अभी इस लेवल पे हूँ, आपने कुछ टेस्ट वगैरह दिया, उसके हिसाब से धीरे-धीरे ग्रोथ एआई करा सकता है। आप कोई भी लर्निंग ऐप यूज़ कर सकते हैं एआई का, जैसे मान लो चैटजीपीटी हो गया या आप जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको हेल्प मिलता है। उसके बाद से रात में आप 1 बजे पढ़ रहे हैं या सुबह के 6 बजे, मास्टर हमेशा आपके पास रहता है। मतलब आप कभी भी उससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ 10 बार पूछ सकते हैं, इरिटेट नहीं होगा। तो ये एक और फैसिलिटी मिल जाता है, एआई का एडवांटेज इतना है। उसके बाद से आपका वीक एरिया को एनालाइज़ कर लेगा। आप अगर एग्ज़ाम्स देंगे तो ये खुद बताएगा कि भाई आपका सारे चैप्टर्स तो ठीक है, इस चैप्टर से आप अच्छा नहीं कर पा रहे, तो उस पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। ठीक है? अब एआई एफिशिएंसी और ह्यूमन मेजरमेंट मेंटरशिप की बात करते हैं कि ह्यूमन आपको कैसे हेल्प करता है। एक टीचर, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ कहाँ तक है और एआई की स्ट्रेंथ कहाँ तक है, उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ ह्यूमन का स्ट्रेंथ होता है कि आपको इमोशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मतलब आपकी फीलिंग्स को समझता है ह्यूमन और उसके हिसाब से आपको गाइड करता है कि भाई ऐसे-ऐसे पढ़ो। आप मान लो बीमार है तो उसके हिसाब से बताएगा कि ऐसे-ऐसे करना है। एग्ज़ाम सर पे आ गया, कैसे स्ट्रेस मैनेज करना है, ये ह्यूमन कर सकता है। बट एआई आपको जो है पूरा डाटा के हिसाब से, जो आज तक डाटा स्टूडेंट्स का है, उसके हिसाब से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनानी है, ये ह्यूमन कर सकता है। एआई भी कर लेगा, लेकिन प्रॉम्प्टिंग उस तरीके से देना पड़ेगा जिससे कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज़ बना पाए। बट आप किसी मेंटरशिप के अंदर हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको वैल्यू मिल जाता है। उसके बाद से मोटिवेट करते रहना, इमोशनली मोटिवेट करना,
आपके साथ रह के मोटिवेट करना, क्लासरूम के हिसाब से मोटिवेट करना, जस्ट लाइक आप कहीं पे पढ़ रहे हैं, कंपटीशन किस तरीके से है, उसके हिसाब से मोटिवेशन देना, ये एक अच्छा चीज होता है। बट एआई में ये सारी चीजें लैग करता है। बट इसकी भी अपनी स्ट्रेंथ है, आपका स्केलेबिलिटी का मतलब, आप 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं, एआई से पढ़ते रहते हैं। मास्टर को बैठा कर रखना चाहते हैं, यहाँ पे बैठा सकते हैं। डाटा ड्रिवन रहते हैं, मतलब जो भी बातें बताएगा वो गलत कम होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे इमोशनल चीजें हो रहा है तो गलत भी हो सकता है वो चीजें, ठीक है। स्पीड रहेगा यहाँ पे, आप जित भी एक्यूरेसी के साथ जितना स्पीड के साथ करना चाहते हैं वो सब यहाँ पे मेंटेन रहता है। उसकी बस से एक और चीज देना, जो साइकोलॉजिकल गाइडेंस होता है, साइकोलॉजिकल वे में ह्यूमन आपको समझ सकते हैं, बट एआई ने आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो चेहरे पे क्या आ रहा है, वो एआई इतनी जल्दी नहीं समझ सकता, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं आपको, क्या ये रिप्लेस कर सकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को? इतनी जल्दी तो नहीं, क्योंकि हर एक चीज को थोड़ा सा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। एआई अडॉप्टेबल है, बच्चे प्रॉम्प्टिंग अच्छे से करते हैं, समझ पा रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, बट फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी रोल होने वाला है। बट जो भी स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, उनको अगर मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि एआई का यूज करना चाहिए। यहाँ से भी प्रिपरेशन हो सकती है, और कोई सस्ती से जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है या ऑनलाइन कोचिंग्स है, उसको यूज करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। आपको क्या लगता है, कैसे एआई जो है कोचिंग इंडस्ट्रीज को चेंज करने वाला है? कैसे स्टूडेंट्स का रुझान उसकी तरफ कम करेगा या ज्यादा करेगा? उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसे आप एआई का यूज करते हैं वो भी मुझे बताइए। बाकी आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम्स ऑनगोइंग है, काफी एग्जाम्स कंप्लीट भी हो चुके होंगे, आगे के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एआई का जरूर यूज कीजिएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसे ये हेल्प कर रहा है आपको। वो भी मेरा कोई वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।